8x8 की एक फैब्रिक शीट लगा दी। अच्छा। उसके में इलने लगा दिया एंटीक आइटम कलर के अंदर। उसके साथ में अभी हमने फ्लूट पैनल लगा दिए। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पीवीसी पैनल, फ्लूट पैनल, लूअर, जितनी भी चीजें प्रोडक्ट आइटम है जी जी। लगा तो रहे हैं, लोग जी। खरीद भी रहे हैं, लेकिन लगाना कैसे है वो नहीं पता उसकी है। फिनिशिंग कैसे आनी चाहिए। मात्र अभी ये विषय बहुत बड़ा है कि लगा क्यों रहे हैं। अभी रोड दीवार बनी हुई है, जी पेंट मैंने करा दिया, सफेदी मैंने करा ली, जी। तो मैं क्यों लगाऊं इसको। अच्छा। इसका कारण क्या है? हाँ इसका कारण ये कि सबसे बड़ी घर में जो सीलन है ना, जी। वो सबसे बड़ा विषय है इसको यूज करना। यूज करने का स्क्वायर फीट में समझा तो दूंगा, लेकिन समस्या क्या है, स्क्वायर फीट हर आदमी समझना एक टफ वाला विषय है। पहले हम लोग जितना भी वर्क करते थे जी, टोटली हमने स्क्वायर फीट में किया। अच्छा। उस समस्याएं इशू रहती थी। उसमें क्या होता है कि नापना करना। गाइस, फ्लूटेड पैनल पीवीसी पैनल के बाद आजकल सबसे ज्यादा लगने वाला पैनल, यानी एक हॉट सेलिंग पैनल बन चुका है, जो कि प्रीमियम लुक देने के साथ साथ आपके बजट में भी आता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको फ्लूटेड पैनल की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि फ्लूटेड पैनल की 10x10 की वॉल पर क्या खर्चा आता है, कितनी तरह के फ्लूटेड पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन से पैनल हैं आपकी दीवार के लिए सबसे बेस्ट। तो यही जानने के लिए हम आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े वॉल पैनल शोरूम गर्ग दरवाजे वालों के यहाँ, जो कि नोएडा सेक्टर 9 यूपी में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल डीके व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आज मैं आपसे ये जानना आया हूँ कि फ्लूटेड पैनल की कॉस्ट जो है, मतलब खर्चा कितना आता है। जैसे सपोज एक 10x10 की दीवार है और इसको फ्लूटेड पैनल क्यों बोला जाता है, मतलब इसका साइज वगैरह क्या रहता है नॉर्मली। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में आप हमें बताइए इसके बारे में। जैसे कि आपने कहा जी सर। फ्लूटेड पैनल, इसको क्यों कहा जाता है? जी। फ्लूटेड पैनल प्रोडक्ट का नाम नहीं है। अच्छा। फ्लूटेड, आप ये जो डाई देख रहे हैं जिसका मोल्ड है, जी। इस मोल्ड को हम लोग फ्लूट कहते हैं। अच्छा। आप हिंदी में कहीं तो बांसुरी कहा जाता है इसको। बांसुरी, हाँ। फ्लूट। उस पैटर्न को, ये जो इसका मोल्ड बना है, इस मोल्ड के नाम रखा गया है। इसमें मटेरियल कुछ भी हो सकता है। जी। इसमें जीआई हो सकता है, एमएस हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, अच्छा। एल्युमिनियम हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब पदार्थ से ये बन सकता है। मतलब मटेरियल कई तरह के हो सकते हैं। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेप को नाम फ्लूट दिया गया फ्लूट है। दिया गया। और हम आज बात कर रहे हैं फ्लूट की, हम बात कर रहे हैं केवल पीवीसी की जी। और एसपीसी की। हमारे पास दो प्रकार के फ्लूट पैनल रहने वाले हैं। जी। पीवीसी में रहने वाला है और एसपीसी में। पीवीसी एक नॉर्मल ग्रेड हो गया, एसपीसी एक हायर ग्रेड हो गया। अच्छा। स्टोन पीवीसी कंपोजिट के साथ में इसको बनाया जाता है। अच्छा। इसमें भी कई प्रकार की चीजें रहने वाली हैं। ये नहीं कि भी फ्लूट पैनल, तो फ्लूट पैनल एक रहने वाला है। बिल्कुल। जैसे हम स्टार्टिंग करें, जो बेसिक, सबसे बेसिक रेंज आती है जी। आप ये देख रहे हैं, ये फ्लूटेड पैनल है। अच्छा। अंदर ब्लैक कलर की लाइन है, बाहर आपको वुडन कलर का टेक्सचर मिल जाएगा। ये एक बेसिक आइटम है। अच्छा, ये बेसिक पैनल, बेसिक आइटम है। बेसिक आइटम में क्या होता है कि इसमें मेम्ब्रेन लगी होती है। अच्छा। मेम्ब्रेन, एक पैनल के ऊपर मेम्ब्रेन लगा के उसकी लुक दी जाती है। जी। फिर अगर उससे ऊपर आते हैं, जी, हम आते हैं यूवी कोटिंग टेक्सचर के अंदर। अच्छा। ये पीवीसी एक बेस, जैसे आप देख रहे हैं इसका बेस, जी। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ पहले आपको। जी। इसका बेस ब्लैक है पीछे से। जी। हमने क्या किया, इसके ऊपर फिल्म लगा दी। अच्छा। और इसको एक अलग प्रकार की लुक दे दी। ये मेम्ब्रेन लगा के इसको तैयार किया गया। ये सबसे बेसिक आइटम हो गई। बेसिक आइटम हो गई। उसके बाद हम बात करें, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका बेस व्हाइट है और फ्रंट भी व्हाइट है। इसमें क्या किया गया कि व्हाइट के ऊपर यूवी कोटिंग के टेक्सचर के साथ में इसकी फील दी, लग्जरी और एक्स्ट्रा लग्जरी बनाने के लिए। एक्स्ट्रा लग्जरी बनाने के लिए, ताकि एक अलग प्रकार की थीम, अलग प्रकार की लुक, अलग प्रकार के क्वालिटी कस्टमर के लिए बन पाए। फिर उसमें एक कैटेगरी आती है, एक इसी कैटेगरी में फिर एक अलग पैटर्न आ गया। जी। ये मोल्ड चेंज हो गया, स्टाइल वही है। हाँ। इसमें क्या किया कि ये जैसे आप व्हाइट देख रहे हो, व्हाइट के ऊपर जी केवल हमने यूवी कोटिंग का एक टेक्सचर की एक परत चढ़ा दी। जी। उससे और लग्जरी बनाने के लिए हाँ। इसी के ऊपर पहले जैसे इंक होती है, इंक का रोले के साथ में प्रिंट किया गया। जी। प्रिंट करने के बाद उसके ऊपर यूवी कोटिंग की गई, इसको और ज्यादा प्रीमियम बना दिया। ओके। फिर कैटेगरी हम आ जाते हैं फ्लूटेड के अंदर नेचुरल वुड लेक्स के नाम से। वुड लेक्स एक पैटर्न है। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं, ये पीछे का बेस सेम रहने वाला है, जी। आगे का रहने वाला है। इस पे ना कोई फिल्म चढ़ाई गई, जी। ना इस पे कोई कोटिंग की गई, जी। ना कोई इसमें मेम्ब्रेन लगाई गई। ओके।
इसको एक अलग प्रकार का एक मशीन अलग प्रकार की इस नेचुरल पीस को, जैसे आप ये कलर देख रहे हैं जी जी, फ्रंट का भी सेम कलर इसमें निकलता है। अच्छा, इसको ग्राइंड किया जाता है, फेस को ग्राइंड करके इसको एक नेचुरल थीम लुक दी जाती मतलब है। ये फिल्म नहीं है इसके ऊपर, ये फिल्म नेचुरल लुक है, बिल्कुल नेचुरल सेम नेचुरल नेचुरल लुक है। वुड लेक्स के नाम से इसको प्रमोट किया गया है। अच्छा, तो ये अलग प्रकार की थीम रहने वाली है। ओके, अगर हम जैसे हम साइज की बात करें, जैसे अभी हम बात कर लेंगे मेम्ब्रेन की, हम बेसिक की बात करते हैं जी, इसकी चौड़ाई अभी जो पीस में दिखा रहा हूँ हाँ, 10 इंची है। अच्छा, 10 इंची चौड़ाई रहने वाली है। जैसे हम आइवरी की बात करें, ये 12 इंची चौड़ाई में रहने वाला है। ओके, अगर हम हाइट की बात करें तो 9.5 फुट मेजोरिटी में, अगर हम बात करें आर्टिकल 9.5 फुट में हमारे पास सारे रहते हैं। अच्छा, अगर कई बार कस्टमर का क्या रहता है कि यार 9.5 फुट मेरी दीवार की हाइट जो है 12 फुट रहेगी, जी, या फिर किसी की 7 फुट है तो वेस्टेज जाएगी, या मैं ज्वाइंट लगा के कैसे लगाऊं। जी, तो उसमें कुछ आर्टिकल अपने पास ऐसे हैं जी, जिसमें हम आपके साइज के हिसाब से एज ए क्वांटिटी, मिनिमम एक क्वांटिटी चाहिए कि भी क्वांटिटी हमारी फिक्स मतलब है। कम से कम क्वांटिटी होनी चाहिए अच्छी एक खासी। क्वांटिटी हो, जैसे हाँ, हमारे आपने बोला जो 200 मुझे पीस चाहिए, मुझे जी, 100 पीस चाहिए, जी, उस क्वांटिटी पे हम लोग आपके साइज के अकॉर्डिंग, हाँ, अगर आपने मुझे बोला कि 8 फुट चाहिए, मुझे बोला 6 फुट चाहिए, मुझे बोला 14 फुट चाहिए, जी, 15 फुट चाहिए, 18 फुट चाहिए, हम वो लेंथ आपको बना के दे अच्छा, सकते इतनी हैं। लंबा भी मिल जाएगा? हमने हाँ, अभी तक 38 फुट लंबा 38 फुट लंबा? 38 फुट लंबा सिंगल साइड पे एक पार्टी को हमने बना के दिया है। ओ, 4000 पीस एक पार्टी को दिए अभी, ओके, लास्ट मंथ में दिया। 38 जी, फुट का हमने पीस बना के दिया पार्टी को, ये तो, क्योंकि वो एक बड़ा होल था और पार्टी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सिंगल चाहिए, मुझे उसमें ज्वाइंट नहीं चाहिए, तो उस पीस को भी अरेंज करके दिया हम लोगों ने। जी, तो वो चीज़ें में थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाती है एज ए कार्टेज, क्योंकि अच्छा, छोटी गाड़ी में छोटा पीस छोटी गाड़ी में आता है, बिल्कुल, लंबे पीस जब होते हैं तो बड़ी गाड़ी उसके लिए चाहिए, तो बड़ी गाड़ी कॉस्टिंग थोड़ी चाहिए, सी एक्स्ट्रा जाती है एज बिल्कुल, ए फ्रेट की हम बात करें। फिर आपने एक में से पूछा कि भी इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। बिल्कुल सर, मेन हमारा मुद्दा आज की मेन डेट टॉपिक में, हमारा, हाँ, आज की डेट में मुद्दा ही केवल कॉस्ट का है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, हर आदमी चाहता है कि मेरे बजट में जी, और मेरे कम पैसे खर्च हो, मेरे को अच्छी क्वालिटी मिल पाए। मिल पाए, तो फिर इसकी बात करें, जैसे अब ये बात करें 10 बाई 10 की दीवार की, तो 10 बाई 10 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स जी, 7,000 रुपए की कॉस्ट आती है। अच्छा, 10 बाई 10 की वॉल की, 10 बाई 10 की फ्लूटेड के अंदर, और 7,000 से लेके रेंज उसमें काफी हायर तक है। हाँ, जैसा आपका बजट, जैसी आपकी पसंद, जी, वैसा आपको माल मिलेगा। ठीक है, हमारे पास बेसिक मिलेगा, हम्म, लग्जरी मिलेगा, जी, प्रीमियम मिलेगा, ओके। और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलेगा। अभी तक कस्टमर को सर ज्यादातर यही नहीं पता है कि उसमें बेसिक भी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी है, अभी क्या है कि हाँ, लग्जरी भी है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया है जी, कि भी एक नॉर्मली चीजों को लेके आना है, जी, बस कस्टमर को सस्ता दिखाना है, जी, और मार्केट में बस बता देना है। बिल्कुल, लेकिन हमारा प्रयास रहा है कि हम हर कैटेगरी पे काम करें, जी, क्योंकि मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहक है, हर व्यक्ति का अपना टेस्ट है। बिल्कुल, तो हमने प्रयास किया कि अपने इस शोरूम के अंदर जी। हम हर व्यक्ति के टेस्ट के हिसाब से उस मटेरियल को रखें। तो सर थोड़ा सा मैं इंडिविजुअल कॉस्टिंग जानना चाहूँगा, जैसे बेसिक पैनल है जी, और उसका मतलब सपोज पैनल कितने स्क्वायर फीट पड़ेगा, कितने रुपए, और उसका लेबर कॉस्ट क्या आएगा, इस तरह का थोड़ा सा मुझे कॉस्ट बताइए सर। अगर हम फ्लूटेड पैनल की बात करें तो 450 रुपए से जी, एक पीस हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। जी, स्क्वायर फीट में समझा तो दूंगा, लेकिन समस्या क्या है, स्क्वायर फीट हर आदमी समझना एक टफ वाला विषय है। पहले हम लोग जितना भी वर्क करते थे जी, टोटली हमने स्क्वायर फीट में किया। अच्छा, उस समस्याएं इशू रहती थी, उसमें क्या होता है कि नापना करना, जी, महिला हैं घर पे या कोई पुरुष हैं जिनको जानकारी नहीं है, जी, तो उसमें से 100 में से केवल 5 या 10% लोग ऐसे थे जो चीजों को समझ पाते थे, थे, और 90% को यार समझाना इसको कैसे स्क्वायर फीट निकालेंगे, तो कई बार चीट भी होते थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग क्या किया कि भी इंची टेप लगाया, हाँ, उसने कैलकुलेशन करी 70 फुट एरिया बन रहा है, 170 फुट लगा दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका हमने बहुत बार देखा, कई बार हमें देखा कि बहुत सारे कस्टमर जी, मार्केट में चीट हुआ कस्टमर के साथ में। अच्छा, तो अच्छा, हमने प्रयास किया, फिर धीरे धीरे हमने सोचा करे क्या, तो फिर हमने क्या किया, पर पीस की कॉस्टिंग पे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने 10 पेन खरीदे हैं, जी, तो आपने केवल 10 पीस के पैसे देने हैं, आपको स्क्वायर फीट निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने 10 पीस लिए कि 10 पीस के मैं पैसे देने हैं। ये तो बात भी सही सबसे है, बढ़िया कंफर्ट जोन में हाँ, कस्टमर को हम लेके आए, जिससे कि कस्टमर कहीं भी अपने आप को ठगा महसूस ना करे। बिल्कुल सही बात है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हमारे पास 450 रुपए पर पीस से रेंज चालू हो जाती है। अच्छा, वो रेंज ये 550, 750, जी, 1050, हाँ, 1550 तक
रेंज हमारे पास रहती है। अच्छा, मतलब वही बेसिक, फिर उसके बाद में हाँ, वो मतलब प्रीमियम हो गया, फिर प्रीमियम हो लग्जरी गया। हो गया, फिर एक्स्ट्रा लग्जरी हो गया, उसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं। अच्छा। उसका वजन बहुत वेरी करता है, जी। उसकी क्वालिटी बहुत वेरी करती है, उसका ठीक है। टेक्सचर बहुत वेरी करता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से रहती हैं। लगाने वाले की बात करें तो लगाने वाला का लगभग हम बात करें तो 100 रुपये पीस का रेट रहता है। अच्छा, अगर हम मतलब पर पैनल। पर पीस, हाँ, पर हाँ। पैनल की बात कर रहे हैं। जी। जैसे मान लीजिए आपने 10 पेन लिए हैं हमें से, जी। तो 10 पेन के हिसाब से इंटू 100 करेंगे तो 1000 रुपये आपने लड़के को लेकर देनी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे हमारा कॉर्नर आता है, जी। वहां पे एल लगता है, जी। अप एंड डाउन, जी। लेफ्ट एंड राइट। जैसे अच्छा। एक अपनी दीवार है 10 फुट बाई 10 फुट की, जी। जी। 10 फुट की दीवार में नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ ओके। 4 एरिया बनते हैं। जी। जब हम किसी पैनल को लगाते हैं, जैसे आप ये पैनल देखा आपने, जी। जी। मान लीजिए 10 फुट बाई 10 फुट की दीवार है, अच्छा। तो ये जब हम लगाते हैं तो क्या उसकी कटिंग रहती है, इधर भी कटिंग है, इधर भी कटिंग है, तो इसको फिनिश देने के लिए जी। एक यू प्रोफाइल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। यू प्रोफाइल हमने यहाँ लगा दी, ओके। यहाँ लगा दी, इधर हाँ। लगा दी और इधर लगा दी। अच्छा। लगभग 95% हमारे पास मैचिंग में मिलती है, अच्छा। क्योंकि कलर इतने सारे हैं कि हम्म। सारा 100% मैच होना असंभव है। मुश्किल थोड़ा है। वो मिस मैच का थोड़ा सा 19-20, हाँ। बनता है। जी। तो इसके अंदर 4 साइड हम यू प्रोफाइल लगाएंगे, जी। और कहीं कॉर्नर आ रहा है, जी। आपका दरवाजा आ रहा है, जी। आपकी विंडो आ रही है, तो अच्छा। वहां जो कॉर्नर बनेगा, हाँ। वहां हाँ। उसका एल कॉर्नर का ओके। एंगल जिसे हम कहते हैं, हाँ। उसका हम प्रयोग करेंगे। अच्छा। और लगाना बहुत आसान है। जी। जैसे हमने ये पीस हमने लिया, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जी। यहाँ से हम जब स्टार्ट कर यू प्रोफाइल लगा के, यू प्रोफाइल के अंदर मैं आपको यू प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। जी। हाँ सर, दिखाइए। ये यू, इसको यू कह सकते हैं, जे प्रोफाइल भी कह सकते हैं। अच्छा। हमने किया कि हमने जैसे ये पैनल हम लेते हैं, ये कलर ज़्यादा देखने को अच्छा लगेगा। जी। जैसे हमने ये स्टार्टिंग की तो यहाँ पे हमने कील लगा के, ओके। यहाँ पे हमने दीवार पे नेल लगाई, हाँ। हाँ। नेल लगा के जाम किया, जी। और इस पीस को यहाँ से इंसर्ट करके इसके अंदर सेट कर दिया। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जी। यही सेम पैटर्न डाउन में आएगा, अच्छा। यही राइट साइड में आएगा, और यही अपर साइड में आएगा। इससे एक बॉर्डर बनने के बाद जी। उसकी फिनिशिंग, जी। उसकी लुक हाँ। आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। हम कोशिश करते हैं जी। जितनी भी एसेसरीज, जितने भी पैनल्स हैं हमारे पास है, हाँ। हाँ। एसेसरीज हम एक से लेके जेड तक रखते हैं। ओके। क्योंकि पैनल आपने नॉर्मल पैनल लगा दिया तो गेटअप नहीं आता। मैंने बहुत सारी साइडें देखी हैं, अच्छा, वो बहुत नॉर्मल सारी भी लगा दुकानें देते हैं। हैं, बहुत सारे होटल देखे हैं, हाँ। या फिर किसी के घर में लगा देखा, तो क्या करते हैं लोग, कॉस्टिंग बचाने के लिए केवल पीस गए और पीस लगा दिया, यहाँ से कटिंग टेढ़ी दिख रही है, यहाँ से पीस दिख रहा है, वो तो बुरा दिखेगा ही, सही बात है। इस लाइन के अंदर लोग पीवीसी पैनल, फ्लूट पैनल और जितनी भी चीजें प्रोडक्ट आइटम है, जी। जी। लगा तो रहे हैं, लोग जी। खरीद भी रहे हैं, लेकिन लगाना कैसे है, वो नहीं पता उसकी है। फिनिशिंग कैसे आनी चाहिए। मात्र हाँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी आइटम जी। 5,000 रुपये ले लिया, मात्र 400 रुपए की आइटम के चक्कर में बताइए। पूरी उसकी लुक बदल दी। सही बात लेकिन क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसमें लगना क्या है। हाँ। आज की डेट में बिजली वाले, हाँ। रिक्शा वाले, ज्यादातर जितने भी दुकानदार हैं, हाँ। हाँ। वही लोग इन पैनलों को लगा रहे हैं। अच्छा। जिससे भी आप पैनल लगवाएं, जी। जिस राज्य से भी आप देख रहे हो, जहां से भी आप देख रहे हो, जी। मेरा निवेदन है उसको देखें कि वो ऑलरेडी पहले काम अच्छा करता आया है, कारपेंटर पुराना है, उसको लगाने का अनुभव है क्या। जी। क्योंकि उसके अनुभव से अगर अच्छा अनुभव होगा तो जो आपने पैसे खर्च किए हैं, जी, उसकी विजुअलिटी आपकी दीवार पे दिखेगी, आपको भी आनंद आएगा कि यार पैसे खर्च किए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब तक अच्छा कारीगर नहीं होगा तो वो अच्छा कैसे लगाएगा। मतलब कम से कम नॉलेज तो हो उस आदमी को। नॉलेज हो। या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नॉर्मल जो लकड़ी वाले कारपेंटर हैं, जी, वो परफेक्ट इस लाइन में परफेक्ट रहते हैं। अच्छा, लकड़ी वाले जो कारपेंटर, लकड़ी वाले, हाँ, तो उस कारपेंटर से आप लगवाएं, या फिर इस लाइन में जो परफेक्ट काम करने वाले लोग हैं उनसे आप संपर्क करें। ठीक है। फिर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमने यू प्रोफाइल लगाया जी, एक पेन को हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ ये लुक हो गया, ये गिरने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर हमने इसमें क्लिप आती है जी, ये आप देख रहे हैं, ये एसएस की क्लिप है जी, इससे इसकी लाइफ बन जाती है। इस क्लिप को ऐसे लगाया, जी, जैसे 9 फुट की आपकी लेंथ है, मान लीजिए दीवार के नीचे से और बोर्ड टॉप तक 9 फुट की लेंथ है, तो इसको 5 क्लिप को हम यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। जिसमें कि 5 क्लिप लगने हैं, जिससे कि उसकी मूवमेंट ना रहे, जिससे कि अच्छे तरीके से वो लग पाए, फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हम स्क्रू लगा सकते हैं, जी, नेल लगा सकते हैं, हाँ, या फिर एक तरीका और भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टाइलें लगी हैं, जी, हाँ, और टाइलों से आप हो गए हैं बोर, बिल्कुल। तो तरीका क्या। अब टाइलों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। मतलब टाइल पे भी लग जाएगा ये?
हाँ, वही बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। अच्छा। उसमें क्या, अगर टाइल आप निकाल देते हैं तो जी। टाइल निकालने से क्या होगा, छोटी समस्या, एक तो टाइम आपका बहुत बड़ा खराब होगा, सही बात है। मिस्त्री को पकड़ना, और फिर पूरे घर में डस्ट हो जाना, बिल्कुल हाँ। और एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। आपको जी। टाइल नहीं निकालनी है, अच्छा। आपको ये क्लिप लगा के जी। होल करके गिट्टी लगा के स्क्रू लगा सकते हैं, अच्छा या फिर सिलिकॉन लेके पेस्ट करके डायरेक्ट टाइल पे लगा सकते हैं, अच्छा। अच्छा। जिससे कि टाइल भी आपकी छुप जाएंगी, जी। आपका कम समय में आपका घर सुंदर हो जाएगा। जी। फिर हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने यहाँ लगाया, ये हम यहाँ 5 क्लिप हम लगाएंगे जी। 9.5 फुट पर। हाँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पैनल अपना आएगा जी। उसको सिंपली इंसर्ट करना है हमने। इंसर्ट, ये इंसर्ट किया, जी। ये अभी आपको बीच में गैप इसलिए ज़्यादा दिख रहा है कि ये पैटर्न थोड़ा सा दूसरा है डाई, मतलब डाई मोल्ड अलग है। जी। जी। तो ये इंसर्ट किया, तो ऐसे करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। फिर जैसे आपके सामने ये एंगल लगा है, एक जी। ये एल कॉर्नर आता है, अच्छा। ये 1 इंच बाई 1 इंच का होता है। जी। इसका काम कहाँ होता है, इसका काम होता है जैसे एक दीवार 10 बाई 10 की आपने दीवार बनाई, जी सर। उसमें कहीं विंडो है, हाँ। तो विंडो का कॉर्नर बनना है, तो ये अच्छा। एल आता है, उस एल से हम उसको फिनिशिंग करके कॉर्नर फिनिश हो जाते हैं इससे। कॉर्नर। दरवाजे की बात करें या ठीक फिर है। कोई बीम, दीवार पे कोई बीम है, जी। उस बीम को भी हम कवर कर सकते हैं एल कॉर्नर के साथ में। ठीक है। तो इसमें एसेसरीज की कॉस्टिंग अलग रहती होगी? लगभग जो मैंने आपको 7,000 रुपये लगभग को स्टार्टिंग बताई है, जी। लगभग उसमें एसेसरीज, कार्टेज, अच्छा। हम बात कर रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ जी। उसके नियरेस्ट में आप 20-30 किलोमीटर की बात करें, जी। उसमें डिपेंड करता है कार्टेज कितना लगता है, बिल्कुल। कितने डिस्टेंस पे आप रहने वाले हैं, हाँ। तो वो चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा। और दूसरा फिर हम बात करें, जैसे मोस्टली हम लगा क्यों रहे हैं इसको, जी। अभी ये विषय बहुत बड़ा है कि लगा क्यों रहे हैं। अभी रोड दीवार बनी हुई है, जी। पेंट मैंने करा दिया, हाँ। सफेदी मैंने करा ली, जी। तो मैं क्यों लगाऊं इसको। अच्छा। इसका कारण क्या है, हाँ। इसका कारण ये कि सबसे बड़ी घर में जो सीलन है ना, जी। वो सबसे बड़ा विषय है इसको यूज करना। यूज करने का वॉल पे। मोस्टली आज की डेट में प्रीमियम लुक तो इसकी ऑलरेडी प्रीमियम लुक है, वो तो यूज 100% होना ही होना है, उसमें बिल्कुल। तो कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ। क्योंकि क्लास लुक है, मतलब कम समय में, कम खर्चे में, जी। और अपने घर को बिना गंदा किए जी। आप अपनी दीवार को, जैसे मान लो 10 बाई 10 की दीवार है, जी। 10 बाई 10 की दीवार में मात्र 4 घंटे, 3 से 4 घंटे में रेडी हो जाती है। अच्छा, 3 से 4 घंटे मात्र में 3 से 4 घंटे रेडी। जिसमें कि मान लीजिए कोई, अगर आपके घर में कोई, सर एक वॉल या रूम? मैं एक बोल की बात कर रहा हूँ, 10 बाई एक 10 वॉल। की। अच्छा। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, जी। आपको लगता है यार मुझे कुछ बदल के दिखाना है, जी। तो मान लीजिए आज घर का उसका, आपके जो गेस्ट है आपको बोला कि मुझे कल मिलना है या कल आ रहे हैं, जी। तो उस केस में क्या होता है कि हम इसको शाम तक भी, मतलब आपने दोपहर को बोला अच्छा। लड़के फ्री हैं, लड़के आए, लड़के ने फटाफट इसको तैयार करके रेडी कर दिया। मतलब तो ये फास्ट। फास्ट एंड मूविंग, हाँ। बहुत तेजी से काम करता है। फिर हम बात करें, जैसे हम बात करें सीलन की, सीलन से तो आज की डेट में हर व्यक्ति, खासकर जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, जी बिल्कुल। फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में समस्याएं कम है। हाँ। समस्याएं उन केस में हैं जिनके घरों के बराबर के घरों से कहीं बाथरूम से सीलन है, किसी के टॉयलेट से सीलिंग आ रही है, बिल्कुल। किसी ने नया मकान बनाया दीवार से सीलन आ रही है। हाँ। लेकिन समस्याएं ग्राउंड फ्लोर पे तो 100% समस्याएं आती हैं वहां सीलन आना स्वाभाविकता है। जी। तो उस केस के लिए तो क्या है कि आपने एक बार लगा दिया और सालों साल तक छुट्टी रहने वाली है। इससे पहले लोग क्या करते, सीलन में तो लकड़ी लगाते थे, लकड़ी में कवरिंग तो कर दिया आपने, लेकिन एक साल बाद क्या हो, दीमक लग गया, पूरा घर के अंदर पूरा सिस्टम खराब हो गया। सही बात है। लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात एक साल बाद जीरो हो गया। बिल्कुल। आज वही काम हजारों रुपए में काम हो रहा है। हाँ। जो लाखों में होता था हजारों रुपए में काम हो रहा है। बिल्कुल। आपकी सीलन से छुट्टी आपने पाली, आपने दीमक से छुट्टी पाली, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जी, ये फायर रिटेड है। अच्छा। आग नहीं पकड़ता, अच्छा, फ्लेम नहीं बनता। ओके। अगर आप इसको आग में डाल देंगे केवल इसकी शेप बिगड़ सकती है। अच्छा, जलेगा नहीं पूरी प्रॉपर इसमें आग नहीं लगेगी, फ्लेम नहीं बनेगी, फ्लेम नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 100% वाटर प्रूफ, ठीक है, 100% टर्माइट प्रूफ जी, 100% फायर रिटेड। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ये होलो होने के कारण से, जैसे आप होलो देख रहे हैं, हाँ, जब कोई चीज होलो होती है, जब किसी को लगाते हैं तो इसमें एयर प्रेशर आ जाता है, एयर प्रेशर, जिससे कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ साउंड आ रहा है जी, तो दीवारों पर लगने के बाद साउंड की विजिबिलिटी क्वालिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब साउंड भी कम आने लगेगा साउंड, बाहर से। क्योंकि जनरली क्या होता है, बीच में जब एयर भरती है, एयर का कंपो बनता है, जी, एयर को जब किसी चीज में प्रेस कर देते हैं तो एयर उसको, हवा के दबाव को, जो दबाव होता है, साउंड की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, अच्छा, दोनों को होल्ड कर लेता है अपने। ओके, तो ये एक एडवांटेज इसके अंदर साउंड का भी रहेगा
ठीक है। और टेम्परेचर मेंटेन का भी रहेगा, काफी हद तक टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा। जिस कंडीशन पे अंदर कंडीशन पे अगर ठंडा है ठंडा रहेगा, गर्म है गर्म रहेगा, तो उस टेम्परेचर को होल्ड कर देगा। ये खूबियां इस फ्लूटेड पेन की रहने वाली हैं। ओके, तो चलिए सर, थोड़े से मैं चाहूंगा कि आप इसके डिजाइन वगैरह कुछ और हो ऐसे, तो मैं देखना चाहूंगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डिजाइन अपने पास रहने वाले हैं। जैसे कि फ्लूट पेन हम कलर्स और पैटर्न की बात करते हैं, ये 4G पैटर्न रहने वाला है। इसमें हम मार्बल की बात करें या टेक्सचर की बात करें या मेटेलिक की बात करें, ये रेंज काफी सारी रहने वाली है। ये सारे फ्लूटेड पैनल ही हैं। हाँ, ये सारे फ्लूटेड पैनल हैं। इसमें आप अगर कुछ अलग थीम देना चाहें तो बीच में गोल्डन कलर की इनले लगाकर उसको भी एक अलग प्रकार की लुक दे सकते हैं। ये गोल्डन इनले लग रही है इसमें। हाँ, इसमें अलग से भी लग सकती है। काफी सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें कंपनी से फिटेड भी आती है, और कुछ आर्टिकल ऐसे है कि जिसमें आप लगा के उसकी उसमें गोल्डन की बात करें या रोज कॉपर कलर की बात करें, दो ऑप्शन इसमें इनले में अपने में आते हैं। जैसे मार्बल की ये थीम आ रही है जी सर, ये गोल्डन की थीम आ रही है, ये लाइट वुडन की है, ये डार्क वुडन की है। इसी प्रकार के काफी सारे आर्टिकल अपने पास रहने वाले हैं। ये सामने जैसे आप देख रहे हैं ये 2G पैटर्न में रहने वाले हैं। अच्छा, ये भी फ्लूटेड पैनल है। ये फ्लूटेड पैनल है। एक पैटर्न जो नेचुरल था बताया था मैंने आपको, इसमें भी काफी सारे शेड अपने पास रहने वाले हैं। वुड लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ना अभी की भी गोल्डन था, जैसे आप ये देख रहे हैं जी हाँ, इसमें प्रॉपर कंपनी से फिटेड गोल्डन का इनले है। अच्छा, ये कंपनी से फिटेड आता है। तो इसमें काफी सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें जैसे ये गोल्डन आ गया, ये गोल्डन आ गया जी, आप ये देख रहे हैं ये गोल्डन है, ये ग्रे वाला गोल्डन है। इसमें गोल्डन के साथ भी मिल जाएंगे और विदाउट गोल्डन। जैसे फिर आप ये आर्टिकल देख रहे हैं सारे जी, ये सारे विदाउट गोल्ड रहने वाले हैं। अच्छा, ये सारे विदाउट। हाँ, इसमें वुडन की बात करें सारी ये ब्लैक लाइन आ गई है जो है। हाँ, ये ब्लैक लाइन में आ गया। फिर उसके बाद जो टेक्सचर वाला दिखाया था मैंने, जो एक लग्जरी आइटम है, टेक्सचर के अंदर भी अपने पास है। अच्छा, हाँ, उसमें फिर ऐसे ही इसी प्रकार की रेंज रहने वाली है। जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक में गोल्डन मिल जाएगा अपने पास, जैसे ब्लैक में गोल्डन अपने पास रहने वाला है। ब्लैक में गोल्डन। हाँ, फिर इसमें ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आ गया, फिर वुडन पैटर्न में ये 4G पैटर्न में आ गए। और काफी सारे आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसमें आर्टिकल काफी सारे हमने लगा के रखे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है सर इतने आर्टिकल तो शायद ही किसी ने लगा रखे होंगे। लगभग कोशिश हमने की है कि जो कस्टमर हमारे पास आए, जिस प्रकार की वैरायटी अगर उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है उसको हम फिल कर पाए, और अभी तक प्रयास किया है और हमसे सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक। अच्छा, ये आपने जो है पूरे लंबे पैनल भी लगा रखे हैं यहाँ पे? हाँ, ये लंबा पूरा पीस लगा हुआ है। इसकी लगने के बाद कैसा लगेगा? हाँ, लुक कैसी आएगी, और धीरे धीरे उसको डेवलप और कर रहे हैं। अभी हमने कुछ ऊपर वाला जो फ्लोर हमारे पास है उसमें हमने कुछ कम्बो सेट बनाए हैं। अच्छा। कुछ और रेंज बना के दिखा रहे हैं कि भाई दीवार पे थोड़ा सा देखेंगे फिर वो भी। हाँ, मैं दिखाता हूँ, एक दो ऑप्शन मैंने बना के दिखाए हैं, अभी काम चल रहा है। थोड़े से ऑप्शन और उसमें और लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फ्लूटेड पैनल को हमने लगा के दिखाया, जैसे आप पार्ट देख रहे हैं, ये हमने बीच में 8x8 की एक फैब्रिक शीट लगा दी। अच्छा। उसके में इनले लगा दिया एंटीक आइटम कलर के अंदर, उसके साथ में अभी हमने फ्लूट पैन लगा दी है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आप ऊपर भी देख रहे हैं, ऊपर भी हमने पैटर्न डाला क्योंकि हाइट सीट की 8 फुट की रहती है जी, और उसके बाद जो स्पेस बचता है उसको ऐसे बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं एक पैटर्न हमने से ये बना दिया। अच्छा, ये मार्बल सीट लगा के जी, और अभी धीरे धीरे करके फ्लूटेड पैनल है सर, ये जो लग रहा है इसके साथ ये लगा चारकोल है, लेकिन फ्लूटेड पैनल में भी कलर लगभग ऐसे आते हैं, तो एक लुक ऐसी दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसमें काफी सारे और डिजाइन भी हम लोग लेके आ रहे हैं जी, जल्द से जल्द। और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हमने काफी सारे डिजाइन बना के दिखाए जी, काफी सारे डिजाइन और बना रहे हैं, ताकि कस्टमर आने के पश्चात उसको सोचने का मौका ना मिले कि लगने के बाद क्या लुक आने वाली है और कैसे अपने घर में लगाने वाले हैं। ऐसा मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा शोरूम मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं आपके विजिट ये तो हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपनी सेवाएं इसी प्रकार अपने ग्राहकों तक पहुंचाते रहें जी। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सपोज इंडिया के अंदर कोई भी जैसे व्यूवर्स हमारे ये देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है लेना, तो वो किस तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हैं सर? सर, अभी तक तो जो सेवाएं हम दे पा रहे हैं जी, जो कारपेंटरी सेवाएं दिल्ली NCR तक हम सीमित हैं। अच्छा, अभी आगे बढ़ना थोड़ा सा अभी टफ है हमारे साथ में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोड बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो अभी दिल्ली NCR तक तो हम सेवा दे पा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम सेवा को बढ़ाएं, उससे बाहर केवल हम, अगर आपको मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। आप बताइए किस ट्रांसपोर्ट डालना है, उस ट्रांसपोर्ट पे पैक करा के हम माल डाल सकते हैं आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत। और आपके जितने व्यूअर देख रहे हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है चैनल को लाइक करना और इनको वीडियो को शेयर करना तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी।